हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप से बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका एग्ज़ामिनेशन में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। आज है 20 तारीख, 24 फरवरी से आपका हिंदी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और हिंदी तो आप कैसे भी करके पास कर लेंगी। लेकिन अगर आपने इंग्लिश के लिए कुछ नहीं पढ़ा है तो आप तो सोच रहे हैं कि अगर इंग्लिश में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ ट्रिप्स को दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस को दे रहा हूँ, उससे अगर आप तैयार कर लोगे तो आप इंग्लिश में फ़ेल होगे ही नहीं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं किसी को भी अब तक इंग्लिश में कोई फ़ेल होता ही नहीं है। कोई हिंदी में हो जाता है, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री हो जाता है, इसमें हिस्ट्री में भी हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में बहुत कम ही लोग फ़ेल होते हैं, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट बहुत ही ईज़ी है, आप कर सकते हैं। आपको कुछ कुछ क्वेश्चन तो उसमें पैसेज में ही मिल जाता है। तो वही बताने वाला हूँ मैं आपको कि क्या-क्या आप प्रिपेयर करें ताकि आप 80 प्लस मार्क्स ला सकें। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल के आइकन को प्रेस करिए एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और बना सकूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ग्रामर के बारे में बता देता हूँ। ग्रामर में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रामर की तो कोई ट्रिक है ही नहीं, क्योंकि ग्रामर में कुछ भी पूछ सकता है। थोड़ा मोड़ा ये तो मालूम है कि आप 1 साल स्कूल गए हैं। 1 साल क्या, ग्रामर आप तो शुरू से ही पढ़ते हैं ना, 6 से पढ़ाया जाता है। अब तो 3 2 1 से भी ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। मान लीजिए अगर आपने 1 में नहीं पढ़ा, 2 में पढ़ा होगा, 2 में नहीं पढ़ा, 5 6 में तो पढ़ा होगा ना। 6 से आप पढ़ रहे हैं और आप इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल में आ चुके हैं, तो आपको कुछ तो आता होगा। एक्टिव पैसिव थोड़ा मोटा तो आता होगा ना। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह कैसे लाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे, कंजंक्शन दैट लगा लगा के ही बस कर दीजिए। अगर उसमें आप दैट करके ही कर देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको जो भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो उसे ट्राई करिए। कुछ ना कुछ आपने ज़रूर पढ़ा है, गलत से ही कुछ भी लिखिए, आपको मार्क्स ज़रूर से मिलेगा। और किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ना मत। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले उसे लिखिएगा। ओएमआर में ओएमआर आपको मिलेगा 20 नंबर का। अगर नहीं आ रहा है थोड़ा पढ़िए, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो किसी पे करके 20 में से किसी पे मतलब पहले का ए, दूसरे का बी, सी, डी ऐसे करके आप भर दीजिए। ओएमआर में 20 नंबर का होते हैं। गलत सही भरेंगे, कम से कम 5 तो सही होगा, 10 भी हो सकता है। जैसा आपका जैसे आपने भरा है, तो मान लीजिए 5 नंबर उधर से मिल गया। एक पोयम याद कर लीजिए दोस्तों, मैं दे रहा हूँ 2 पोयम। एक होता है डस्ट अप स्नो। डस्ट अप स्नो ऐसे भी आ सकता है कि डस्ट अप स्नो मत लिखिए। 2 तो आपको 2 याद करने हैं, तो डस्ट अप स्नो याद कर लीजिए या फिर फॉग, FOG वाला जो चैप्टर है उसे याद कर लीजिए। दोनों में से कोई तो ज़रूर से आएगा। 5 नंबर यहाँ से मिल गया, 5 5 10 नंबर। पैसेज पैसेज तो मैं जानता हूँ सभी लोग कर लेंगे। पैसेज आता है, उसमें से देख देख के तो आप पढ़ ही लेंगे ना। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। पैसेज आता है 8 नंबर का। 8 में से मान लीजिए 1 नंबर राइटिंग की कटी, 7 तो नंबर मिलेगा ना, 17 नंबर हुआ, 23 नंबर चाहिए आपको पास होने। फिर सेंट्रल आइडिया याद करके जाइए, 3 नंबर का वो होता है, 3 4 नंबर का, तो 2 नंबर उसमें मिल जाएगा। और थोड़ा मोड़ा जो लिटरेचर का क्वेश्चन आता है उसे लर्न कर लीजिए थोड़ा मोड़ा। अगर नहीं लर्न हो पा रहा है तो बना के ही लिखिए। पैसेज है ना, उसी में से छाप दीजिए कुछ भी। मान लीजिए 5 नंबर का है तो एक एक मार्क्स तो मिलेगा, 10 नंबर का है तो 5 मार्क्स तो मिलेगा। लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आप गलत सही भी थोड़ा मोड़ा करेंगे तो मान लीजिए 3 3 नंबर मिलता है। लेटर, आर्टिकल, वो क्या होता है, एप्लीकेशन, तो 3 3 9 हो जाएगा। 23 23 30 से पार आप चल जा रहे हैं आसानी से। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का मिलेगा, 60 नंबर हुआ। और थोड़ा मोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा तो अपने हिसाब से करेंगे तो वो भी 80 तक जा सकता है। इंग्लिश का पेपर बहुत ही सिंपल होता है, आप फेल होंगे ही नहीं। अगर आप फेल हो गए तो मेरा नाम बदल लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ। इंग्लिश में अगर कुछ टॉपिक्स को आप तैयार कर लेते हैं, अगर नहीं भी करते, बस कम से कम पोएम याद कर लीजिए, एक सेंट्रल आइडिया, एप्लीकेशन थोड़ा सा याद कर लीजिए कि कैसे लिखा जाता है, बस 3 चीज़ याद कर लीजिए। मैं दे रहा हूँ, दोनों पोएम में से कोई एक पोएम याद कर लीजिएगा,
सेंट्रल आइडिया दोनों में से कोई एक याद कर लीजिएगा और एक एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा लेटर राइटिंग 5 मिनट की वीडियो देख सकते हैं ना कि लेटर राइटिंग कैसे किया जाता है, आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। अगर आपके पास अभी बहुत समय है, अभी 4 दिन में कौन सा पेपर है, हिंदी का, अभी मुझे लगता है 8 से 9 दिन है। 8 से 9 दिन में अगर आप थोड़ा सा भी इंग्लिश का याद करते हैं, कुछ लिटरेचर का थोड़ा थोड़ा भी, तो आपको बहुत याद हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 घंटा याद करते हैं आप लिटरेचर का, 2 शॉर्ट आंसर टाइप तो याद होगा ही ना। अब आपको याद करना है दोस्तों, सबसे ज़रूरी चैप्टर नंबर, ये जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, उसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। डस्ट ऑफ स्नो भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन में ज़रूर से आएगा। तो माइंड है, अगर अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे ना तो 90 प्लस मार्क्स आ सकता है। 10 दिन में आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं। अगर आपको टेंसेज आता है तो एक्टिव पैसिव तो 1 घंटे में सीख सकते हैं। मैंने पढ़ाया है, 10 मिनट में सिखा दूंगा एक्टिव से पैसिव वाइज, वो सीख सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख सकते हैं, 10 दिन टाइम है, बहुत टाइम होता है, वो सीख सकते हैं। ग्रामर में मैं जानता हूँ प्रेपोजिशन कंजंक्शन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, ग्रामर बहुत होता है, लेकिन आप इन टॉपिक्स को बहुत जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं। अगर आपको टेंसेज नहीं भी आते हैं तो आप 5 दिन में टेंस सीख सकते हैं। 5 दिन में, वैसे 1 दिन में भी सीखा जा सकता है टेंस, 1 घंटे में सीखा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 5 दिन भी लेते हैं टेंस सीखने में, 5 दिन, फिर 1 दिन लगेगा एक्टिव पैसिव सीखने में, 1 दिन लगेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने में, 3 दिन आप उसे रिविज़न कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 90 प्लस मार्क्स भी कर सकते हैं दोस्तों। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, देयर इज समवन सिटिंग अप देयर, ही विल डेफिनेटली सरप्राइज यू। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।